न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। JP नड्डा और अमित शाह ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी पार्टी संगठन के स्तर पर बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है, जिसको लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन मंत्री BL संतोष के बीच 2 दिनों में करीब 8 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान चुनावी राज्यों में चुनाव प्रभारी नियुक्त करने समेत कई राज्यों के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी की केंद्रीय टीम में बड़े फेरबदल को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो अगले कुछ दिनों में यह बदलाव देखने को मिल सकता है। बता दें कि इसी साल अक्टूबर में राजस्थान समेत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि अगले साल मार्च महीने में लोकसभा चुनाव हो सकता है। विधानसभा चुनाव को देखें तो अब महज 3 महीने का ही समय बाकी रहा है। हाल ही में कर्नाटक चुनाव के नतीजे पार्टी के हक में ही नहीं रहे। माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे को लेकर PM नरेंद्र मोदी काफी नाखुश थे। इसके पीछे कमजोर संगठन को माना जा रहा है, जिसके बाद बड़े बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सूत्र की माने तो इसी क्रम में बीत रात करीब 9 बजे से 12 बजे तक बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, अमित शाह और BL संतोष के बीच लंबी बैठक हुई है। आज यानी 6 जून को फिर से तीनों नेताओं में करीब 5 घंटे तक मंथन किया। माना जा रहा है कि इस बैठक में मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को कमान दिए जाने समेत कई अन्य राज्यों में अध्यक्ष पद पर बदलाव किया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत कई अहम राज्यों के प्रभारी भी बदल जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, अमेरिकी संसद को संबोधित करने के आमंत्रण पर PM मोदी जताया आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार अमेरिकी कांग्रेस और सीनेट के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले हैं PM मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। इसके लिए PM अमेरिकी के दौरे पर जाएंगे। यहाँ अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को 22 जून को संबोधित करेंगे। वहीं अब PM मोदी ने अमेरिका से आए न्योते पर आभार जताया है। दरअसल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी ने PM मोदी को भेजे गए निमंत्रण के बारे में ट्वीट कर जानकारी दी, जिस पर PM मोदी ने आमंत्रण के प्रति खुशी जाहिर की है। केविन मैकार्थी ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। गुरुवार 22 जून को कांग्रेस की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए यह संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच स्थायी दोस्ती का जश्न मनाने और हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों पर बात करने का अवसर होगा, जिस पर PM मोदी रिट्वीट करते हुए लिखा, मैं सुखद निमंत्रण के लिए हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सीनेट के रिपब्लिकन नेता मैकोनेल, सीनेट मेजॉरिटी लीडर चुक शूमर और सदन के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज को इस विनम्र आमंत्रण के लिए धन्यवाद देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CM गहलोत ने की तकनीकी हेल्पर कार्मिकों के पदनाम में परिवर्तन की घोषणा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन राजस्थान के प्रधान कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने तकनीकी हेल्पर पद पर नियुक्त कार्मिकों के पदनाम योग्यता अनुसार टेक्नीशियन प्रथम, द्वितीय और तृतीय करने की घोषणा की। साथ ही नवनिर्मित भवन पर एक विश्राम भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए की भी घोषणा की है। CM गहलोत ने कहा कि राजकीय कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित करना राज्य की जिम्मेदारी है, इसलिए मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू की गई है। 1 वर्ष में 2 बार DCP के प्रावधान तथा अनुक्रम नियुक्तियों में शिथिलन देकर नियुक्ति देने से कर्मियों का उत्साह बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब संविदा कार्यों में ठेका प्रथा को समाप्त कर रेस्को की तरह एक कंपनी बनाकर नियुक्ति दी जाएगी। इससे राहत मिलेगी और बचत भी बढ़ेगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS न्यूज डाउनलोड करें।
इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News 3 पर। नमस्कार।